जब शहरयार ने उसकी यह दशा देखी तो सोचा कि मैं शाहजमां से इतना प्रेम करता हूं और उसकी सुख सुविधाओं का इतना ध्यान रखता हूं, फिर भी उसे सदैव दुख के सागर में डूबा हुआ देखता हूं। पता नहीं उसे अपने राज्य की चिंता है या अपनी बेगम के वियोग में। मैंने उसे यहां बुलाकर व्यर्थ ही दुख में डाल दिया। अब उचित यही होगा कि उसे सांत्वना दी जाए और अच्छे अच्छे उपहारों के साथ समरकंद वापस भेज दिया जाए ताकि उसका दुख दूर हो जाए। ये सोचकर उसने शाहजमां के लिए थालों में हिंदुस्तान की बहुमूल्य वस्तुएं भेजीं और उसके मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल तमाशे का प्रबंध किया। परंतु शाहजमां का दुख कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। तब शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि मैंने सुना है कि यहां से 2 दिन की यात्रा के बाद घना जंगल है और वहां अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहां शिकार पर जाना चाहता हूं। आप सब तैयार होकर मेरे साथ चलें और शाहजमां से कहें कि वह भी साथ चले, क्योंकि उसे शिकार का आनंद आएगा और उसका मन प्रसन्न रहेगा। शाहजमां ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे शिकार पर जाने से क्षमा करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो रहें, पर मैंने तैयारी कर ली है, मैं अपने सेवकों के साथ शिकार खेलने जाऊंगा। शहरयार के चले जाने के बाद शाहजमां ने अपने निवास के द्वार भीतर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर बैठ गया। वहां से शाही महल का बगीचा दिखाई देता था। शाहजमां सुगंधित फूलों और पक्षियों के कलरव के साथ आनंदित होने लगा, लेकिन घर और बगीचे की सुंदरता का आनंद लेने के बाद भी वह अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार से आहत था। जब शाम हुई तो शाहजमां ने देखा कि महल का एक गुप्त द्वार खुला और शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ बाहर निकली। वे सभी अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थीं और यह समझकर बगीचे में आई थीं कि सभी लोग शिकार खेलने गए हैं। शाहजमां खिड़की में छिपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या कर रहे हैं।